शुक्रवार दिसंबर 1, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीह सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है सद्भावना का निर्माण, मोनिका लारोज की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 15 और 16 पद और 22 से 32 पद। वचन में इस प्रकार से लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। 22 से 32। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज का मुख्य वचन इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 16वां पद, जिससे सारी देह अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। जब हम सर्वोत्तम व्यवसायिक प्रथाओं के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह शायद दयालुता और उदारता जैसे गुण नहीं है, लेकिन उद्यमी जेम्स री के अनुसार उन्हें होना चाहिए। वित्तीय बर्बादी के कगार पर खड़ी एक कंपनी में सीईओ के रूप में री के अनुभव में प्राथमिकता, जिसे वह सद्भावना कहते हैं, दया की संस्कृति और देने की भावना को महत्वता देने से कंपनी को बचाया गया और इसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इन गुणों को प्रमुख रखने से लोगों को वह आशा और प्रेरणा मिली जिसकी उन्हें एकजुट होने, नवाचार करने और समस्या समाधान करने के लिए आवश्यकता थी। री बताते हैं कि सद्भावना एक वास्तविक संपत्ति है जिसे बढ़ाया जा सकता है। दैनिक जीवन में भी दयालुता जैसे गुणों को अस्पष्ट और अवास्तविक, हमारी अन्य प्राथमिकताओं के बाद के विचार के रूप में सोचना आसान है, लेकिन जैसा कि प्रेरित पौलुस ने सिखाया, ऐसे गुण सबसे अधिक मायने रखते हैं। नए विश्वासियों को लिखते हुए पौलुस ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वासियों के जीवन का उद्देश्य आत्मा के माध्यम से मसीह की देह के परिपक्व सदस्यों में परिवर्तन करना है। उस उद्देश्य के लिए हर शब्द और हर कार्य का मूल्य तभी है जब वह दूसरों को विकसित करे
और लाभ पहुंचाए। यीशु में परिवर्तन केवल दया, करुणा और क्षमा को प्रतिदिन प्राथमिकता देने के माध्यम से हो सकता है। जब पवित्र आत्मा हमें मसीह में अन्य विश्वासियों के पास खींचता है तो हम एक दूसरे से सीखते हुए बढ़ते और परिपक्व होते हैं। आज का प्रश्न, जब आपने परमेश्वर के उद्धार के उपहार को स्वीकार किया तब आपकी स्थिति क्या थी? आप किसको जानते हैं जिसके हृदय को यीशु बुला रहे हैं? आइए प्रार्थना करें। यीशु, आपने मुझे तब बुलाया जब दूसरों ने नहीं बुलाया। मुझे उद्धार और प्रेम प्रदान करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।